और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और डॉक्टर साहब इस वक़्त टू सेव पाकिस्तान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सेव पाकिस्तान। और इस हवाले से आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हाउ टू सेव पाकिस्तान, सियासतदान भी एक्सपोज़ हो गए, जजेस भी एक्सपोज़ हो गए, जनरल्स भी एक्सपोज़ हो गए, इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट के करीब है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? आप ज़रा हमें बताएँ, अपनी मुस्तकबिल, अपनी यूथ को बताएँ कि हमें कैसे आगे जाना है? मेरे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तो नहीं है। आई थिंक ये क्लेम करना ही ज़्यादती होगी किसी के पास भी। लेकिन जो मुझे समझ आती है बात, वो मंतिक से चलना चाहिए कि पाकिस्तान इन हालात तक पहुँचा जब वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है? उसकी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चल रहा जी। और डॉलर सुना है मुल्क से बाहर जा रहा है, उसकी कीमत, वैल्यू जो है रुपए की, वो ₹250 पर डॉलर हो गई है लेटेस्ट। तो ये तो पाकिस्तान इज़ वर्चुअली बैंकरप्ट। सियासी तौर पे हम इंतहाई नाकाम लोग हैं। मुझे लोग आज तक पूछते रहे हैं या ये सवाल करते रहे हैं कि जी, क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? तो मैं इन हालात में एक डिफेंसिव आर्गुमेंट देता रहा हूँ कि नहीं, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट तो नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे दफ्तर खुलते हैं, लोग काम पे जाते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, आमदो-रफ्त का सिलसिला चलता है, बाज़ार में लोग जाके खरीदो-फरोख्त करते हैं, तो मुआशरा और ये सारा निज़ाम तो चल ही रहा है। लेकिन ये मैंने माना कि पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेसी है और पहले दिन से है। लेकिन अब जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, वहाँ पे सच बोलने की अब हिम्मत होनी चाहिए। वाक़ई जो ये एक फेल्ड स्टेट की पूरी इंडिकेशंस जो है ना, वो आपको अब मिल रही हैं। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है, तो आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे पहले करनी पड़ेगी और अपने पास्ट की जो प्रायोरिटीज़ है ना, उनसे डिसोशिएट करना पड़ेगा। कहीं न कहीं पाकिस्तान ने अपनी क्या कहते हैं, अपना अ, हिम्मत से ज़्यादा ओवर स्पेंड किया है। जिस इकोनॉमी की स्पेंडिंग उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाए, वो उसका प्रॉब्लम जो है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और पाकिस्तान के तो अब जो एक्सटर्नल डेट है, वो तो क्रशिंग है। इसके साथ-साथ क्या वो प्रायोरिटीज़ हैं जो बदलनी चाहिए? 1, पाकिस्तान को एक, क्या कहना चाहिए, एनलाइटेंड प्रैग्मैटिक स्टेट बनना चाहिए। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है जो हालात को देख के उसके मुताबिक एक्ट करे। हमने क्या किया है कि हम आइडियोलॉजी फिक्सेटेड एक मुल्क है। तो आइडियोलॉजी ने हमें कुछ भी डिलीवर नहीं किया। आप जितना मर्जी एजुकेशन में इस्लाम ले आए, पता नहीं कहाँ कहाँ आप ये चीज़ें ले आए, नेट रिजल्ट तो पाकिस्तान का सत्यानाश होता जा रहा है और हो चुका है। सो एक तो इस किस्म की पॉलिसी को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट के अलावा हम एक फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज़्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हाई रखना पड़ता है टू कीप लेवल विथ इंडिया, और ज़ाहिर है हमारे रिसोर्सेज़ तो नहीं है उसको मैच करने को। तो दुनिया में तरीका ये है कि आप अमन की तरफ चलें, ताकि इस किस्म का एक्सपेंडिचर जो है आपका रीज़नेबल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की डिफेंस जो है वो कमज़ोर होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान नीड्स अ रोबस्ट, क्रेडिबल, डिटरेंट डिफेंस जो भी है, ताकि कोई इसके ऊपर बुरी नज़र ना रख सके पाकिस्तान के। बिल्कुल 2 सही। बातें 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है
कि दुनिया ने जो आप पे प्रेशर डाला हुआ है, वो तो यही है ना कि जो पूरी कंडीशंस हैं, एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आने की, वो आप पूरी नहीं कर रहे। यानी टेरर फाइनेंसिंग किसी ना किसी तरीके से अभी भी अकॉर्डिंग टू दोज़ हू आर गोइंग टू अप्रूव, वो नहीं पूरी हुई। तो ये 2-3 चीज़ें तो आपको इमीडिएटली करनी पड़ेंगी। जब मैं कहता हूँ कि आपको प्रैग्मैटिक होना पड़ेगा, तो आप देखें पाकिस्तान के रिलेशंस जो थे पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स से भी रहे हैं, अब चाइना के बहुत करीब हैं। इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते कि दोनों के साथ आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में एक बैलेंस किस्म का रिलेशनशिप रखें, ताकि दोनों एक-दूसरे की जो है ना कॉम्पिटिशन, उसमें पाकिस्तान उसकी ज़द में ना आए। मुझे तो यूँ नज़र आता है। चौथी बात ये है कि पाकिस्तान के जो मुखालिफ भी लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसके पास एक गॉड गिवन अकॉर्डिंग टू मेजर आर्या एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पाकिस्तान ने बड़ा नैरोली इंटरप्रेट किया कि दुनिया की कोल्ड वॉर में या बाकी जो ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, चाइना वर्सेस इंडिया के अंदर हम किसी तरीके से अपनी एक निश निकाल लें कि हम कहाँ फिट होते हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान विल हैव टू रियलाइज़ कि ये जियो स्ट्रैटेजिक जो आपका एडवांटेज है ना, कि आप सेंट्रल एशिया से होते हुए और वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट तक भी जा सकते हैं लैंड रूट से, और यहाँ से अब यूरोप तक आपकी रसाई हो सकती है। रूस के साथ भी आपके क्लोज, और चाइना के साथ तो है ही है। इसको आप अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के हवाले से क्यों नहीं देखते? ट्रेड, हाउ टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, impose levies, and if possible try to go for joint ventures. इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। ट्रेड पे इतना ज्यादा पाबंदी है कि कोई, यार देखो एग्जांपल बार बार हमको वही देने पड़ते हैं। चाइना इंडिया की अभी थोड़ी बॉर्डर हुई है नहीं, और अभी तक बड़ी टेंशन है, लेकिन ट्रेड उनकी 100 बिलियन से 125 बिलियन हो गई है। उसमें टेंशन ज़रूर है, ज़ाहिर है, तो अब 2 मुल्कों के रिलेशंस क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो ये होगा। चाइना के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस शोर जितना मर्ज़ी बज रहा है, लेकिन दोनों दे कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन ज़ीरो ट्रेड है। तो ये बैड इकोनॉमिक्स है भई। दिस इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज़ इकोनॉमिक्स सुसाइड, ये पॉलिसीज़ जो हैं। पाकिस्तान के अंदर ये हैं जो इमीडिएट चीज़ें होनी चाहिए। लॉन्ग रेंज में आपको यू हैव टू मेक द स्टेट स्ट्रॉन्ग अगेन। जब मैं कहता हूँ ना स्टेट्स स्ट्रॉन्ग अगेन, तो स्टेट ओप्रेसिव नहीं, जो लोगों को जेल में डाले, और नो, द स्टेट्स अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। मैंने अभी एक प्रोग्राम किया एक और दोस्त के साथ, जिसमें मैं बता रहा था कि पंजाब यूनिस्ट पार्टी के जो मिनिस्टर थे, सर एक थे अपना मनोहर लाल, जो अ, पंजाब यूनिस्ट पार्टी की कैबिनेट के मेंबर थे। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनका बेटा एक बैंक में काम करता था, अकेला बेटा। लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया उसकी प्रमोशन करवाने को। सर सिकंदर हयात का अपना बेटा जो था मेजर शौकत हयात, उसकी प्रमोशन उन्होंने नहीं करवाई, उसे कोई सिविलियन किस्म की पोस्ट नहीं दी। और थे सर छोटू राम, जितनी जमीन उनके पास थी वो किसान थे, नॉट अ बिग लैंडलॉर्ड। जब उनकी डेथ हुई है 1 जनवरी 1945 को, तो जो जमीन पहले थी उतनी थी, कोई प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बनाई, और हम उन्हें गालियां देते हैं। हमारे मिनिस्टर्स का और हमारी हुकूमतों का तो अब हद ही हो गई है। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी है कि कोई नकवी है, जो अब सुने अमेरिका जो है उसको जेल में डाल रहा है फॉर 195 ईयर्स, अगर वो केस चल गया।
हाँ जी, जिसने वो क्रिकेट का फ्रॉड करके तो पता नहीं पीटीआई की कितनी फंडिंग की है, जी, रिपोर्ट के मुताबिक। जी, तो एक तो हमें पता था कि शरीफ बिरादरान पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इनके करप्शन का, और मैं समझता हूँ वो करप्शन इन्होंने की है एक ज़माने में। कब की है, कितनी की है, आई एम नो जज। लेकिन पीटीआई का जो क्लेम था क्लीन होने का, वो भी अब क्वेश्चनेबल हो गया है। इसको ज़रा कंपेयर करें ना, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत मुस्लिम लीग के हुकूमतें बनने से पहले तो उसकी थी। तो आप कंट्रास्ट देख सकते हैं। आप स्वीडन की मैं हुकूमत बताता हूँ कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर ज़रा लॉ के खिलाफ कहीं जाए, उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो दुनिया अपने जिन्हें इलेक्ट करती है, उनको एक ट्रस्ट देती है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ यू एंड आई एज़ सिटिज़न्स कैन नॉट एवरी डे जाके अपने मसाइल तो नहीं ना हल कर सकते। इसलिए हम उन लोगों को इलेक्ट करते हैं जिन पे हमें एक ट्रस्ट होता है कि वो हमारे इंटरेस्ट को, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट को वहाँ परस्यू करेंगे। ये जो ऑफ़िस में आता है, वो उसको लूट, जितनी इसकी ऑफ़िस में आने पे खर्चा होता है, उससे पता नहीं 50 गुना ज़्यादा लोग बताते हैं ये कमा लेते हैं, लूट लेते हैं। तो ये स्टेट अगर बैंकरप्ट हो रही है तो किसको, हू इज़ सरप्राइज्ड? नॉट आई। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये सारा बर्डन तो गरीब आदमी पे पड़ रहा है ना। ये लोग तो भाग जाएँगे। इनके ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने निकाल दिया होगा कनेक्शंस के ज़रिए। पाकिस्तान जाए भाड़ में, इनको कुछ नहीं होना। तो बात सिंपल है अपना डॉक्टर साहब, पाकिस्तान विल हैव टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम द लेगेसी ऑफ कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। उसके साथ पीस का जो भी प्रपोजल है, रीजनेबल, रैशनल, उसके ऊपर आप काम करें, ट्रेड ओपन कर दें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें किसी तरीके से। तो ये सारे मेजर्स अगर होंगे, हु विल बेल द कैट, ये अंग्रेजी की कहावत है। अब मुझे ये नहीं पता आप किसको समझते हैं कि वो इस काबिल है। मिलिट्री भी फेल हो गई है, और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज आल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट एंड हु इज, इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था, और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो, दिस इज नॉनसेंस। 20 मिलियन मुस्लिम्स लिव इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ज्यादा उनके पास फ्रीडम है, ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी है। 4-4 कारें लोगों ने रखी हुई हैं, समर हाउस बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या-क्या बनाया हुआ है। तो उनको कहना कि इस्लामोफोबिया इज़ एन अब्सर्ड एलिगेशन। तो ये जो है ना, इस किस्म की सियासत ने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया है। ऐसे ही। जिस सियासत की बैकग्राउंड में रैशनल चॉइसेस नहीं ना होते, वो कोई ना कोई बड़ी गलती करती जाती है, और वो एक के बाद उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रोसेस। यू गेट इनटू दिस रट, और उस रट में फिर अगली गलती होती है, उसके बाद उससे बड़ी होती है, और आप उसके अंदर फँस जाते हैं। तो पाकिस्तान को तो बचाना है। यू एंड आई आर देयर टू गिव आवर एडवाइस, बट नाइदर यू मेक द पॉलिसीज़ नॉर डू आई। हुँ, मेरे पे तो वैसे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी ये पता नहीं पाकिस्तान के हक में भी है या नहीं है। आई डोंट माइंड दैट आइदर, क्योंकि जो मैं कहता रहा हूँ, अगर मेरी बात सुन लेते तो यहाँ तक ना पहुँचते। तो मैं पाकिस्तान का सही पैट्रियट हूँ कि ये वो लोग जिन्होंने सारी अपनी फैमिलीज़ को और सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को दुनिया के अंदर पहले से ही कायम कर दिया है। मुझे बताएँ मेरी क्या प्रॉपर्टी है? एक 2 रूम बेडरूम का मेरे पास फ्लैट है। हाँ जी। ऐसे तो ही। ये आपको, आप तो स्कॉलर हैं, आप खुद दुनिया देखते हैं, हमारे पास तो सिर्फ़ एक राय हो सकती है बेस्ड ऑन रिस्पांसिबल इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। वो मैंने आपको कर दी। अब कोई सवाल आपके कॉन्क्रीट हों तो शायद मेरे पास कुछ उसका जवाब निकले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये जो आपने वैल्यूएशन की है, वो आपने ये भी कहा है कि हू विल बेल द कैट। देखें, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ना अच्छे हैं, और मैंने आज भी एक वीडियो की है, मैंने कल
मैंने कहा भाई ये जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान है इसने हमें फेल कर दिया, सिंपल सी बात है। हमें इसमें बड़े शादियानी है ते ढोल बजान डया ते बड़े नारे मारन डया, उसने हमें फेल कर दिया है। वो रोजाना वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां से निकली तो हम फारग हो गए। ईरान के साथ भी हमने अफगानिस्तान की वजह से माजी में ताल्लुकात खराब किए। चाइना के साथ हमारी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके साथ इंगेज कर सकें। वो बहुत कुछ है, बहता दरिया है, उससे बड़ा कुछ निकाला जा सकता है। हमारी कैपेसिटी नहीं, इंडिया ने सब मुंह मोड़ लिया हो जड़ी तुसी कहा कि आइडियोलॉजिकल वो हमारे मसाइल है। एनी हो, अब यहाँ पे हम पहुंच गए, सियासतदान एक टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की लिवरेज नहीं है, और मुल्क जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे जिन्हों कहते हैं ना स्ट्रिंग्स ना खींचन डैसन, उन्होंने स्ट्रिंग्स छोड़ी है तो हर चीज ड्रम करके नीचे गिर गया। इतना कमजोर निज़ाम था। मतलब इमरान खान साहब के बकौल, डॉक्टर साहब इमरान खान के बकौल जब मैंने कानून साजी करनी होती तो हमें एजेंसियों को फोन करने पड़ते थे। इस तरह की तो स्टेटमेंट हमारा वजीर आजम साबिक बता रहे, दसो क्या हमने कहना और और क्या नहीं लेकिन कहना। बात ये है, जी डॉक्टर इमरान खान ने ये अब तो रिवील कर दिया है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इलेक्टेड और लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं वहां जाता, तो जब मेरी ऐसी पॉलिसीज को ये जो एस्टेब्लिशमेंट रोकती तो मैं रिजाइन कर देता। ये वहां क्यों बैठे रहे? व्हाई नॉट? डॉक्टर साहब आपने देखिए इंतहाई मासूमाना बात की है। जब वो आए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए तो वो रिजाइन किस तरह करें? वो तो पहला फिर तो फिर फिर अद्धी स्टोरी दसन नाल ते गल नहीं ना बनदी। असी कोई उल्लू दे पट्ठे हैगे हां। हाँ, सानू पता नहीं कि गल की है। वो सानू पूरी गल पता है। डॉक्टर साहब वो मजे की ਆਏ बात ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ दैट। मजे की बात ये है डॉक्टर साहब, मजे की गल है वे, पॉइंट ये है कि देखें पहले तो एक एक सीट के ऊपर निगोशिएशंस हुई कि जी ठीक है, उन्होंने कहा जी इनके बंदे इकट्ठे बैठते थे। मतलब क्या इज्जत रह गई जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, सियासतदानों की। लोगों को लोग पहले कहते थे लाया जा रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, और एक एक सीट के ऊपर, मैं इस्लामाबाद में होता था, लोग हमसे कांटेक्ट करते थे, कहते थे यार कोई बंदा वाकिफ है, कोई मतलब लोग पीटीआई की लीडरशिप से राब्ते नहीं करते थे, कह रहे कोई और बंदा वाकिफ है, कोई जो कंसर्न अदारे के लोग हैं, कोई वाकिफ हैं जो हमें कनेक्ट करा सकें, हमें सीट ले दें पीटीआई से। मतलब तो ये क्या देखो, जमहूरियत और डेमोक्रेसी। अभी भी लोग यही सोच रहे समझ रहे थे। ये तो 3 महीने पहला हालात खराब हुए। अभी डॉक्टर साहब देखें, वो तो जो अब वो तो कहते हैं मेरे से कानून साजी मैंने करनी होती थी तो मैं उनको लेके आता था। वो फ़ोन करते थे और वो फिर जिस तरह फ़ोन करते थे जो होता था, हमने तो जमहूरियत का मज़ाक बना दिया। पाकिस्तान के अवाम को सलाम करना चाहिए, जो हर दफ़ा इन सियासतदानों के झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, इलेक्शन ही तब्दीली लेके आएगा। उनको तो यही लगता है जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा। मैंने एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैंने कई लोगों को कहा है कि 1947 में पार्टीशन करवा के हमने जो एक बहुत बड़ा जमहूरियत का प्रोजेक्ट था, जो कामयाब मुसलमानों की यूनिटी से, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियन जितने भी यहाँ रहते हैं उनके पार्टिसिपेशन से हो सकता था, उससे वी ऑप्टेड आउट। और 75 साल में हम अब कोई जमहूरियत नहीं बना सके। अब जाके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया है, तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। तो 75 इयर्स की अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट, वी डिस्ड डेमोक्रेसी, नाउ वी आर excluded from the economic cake which is growing in India। तो ये क्या, कहाँ की अकल की बात है यार? किसने इनको, यानी ये शॉर्ट साइटेड इनकी सारी सियासत है कि नफरतों को उभार के तो झगड़े करवा दो। तो वो चले गए जिनके साथ झगड़ा किया था। अब ये झगड़ा तो ये अपना दोनों साइड्स के ऊपर मुसलमान है, और जिस तरह मुझे समझ आती है दोनों हैं भी सुन्नी मुसलमान, और दोनों ही मेरे ख्याल से बरेलवी किस्म के मुसलमान हैं। तो कौन सा फैक्टर अब रह गया है जो डिवाइड करता है? स्वाय ये कि ये सारे सेल्फिश, ग्रीडी, पावर हंग्री लोग हैं। कोई मजहब का झगड़ा नहीं होता, कोई जात बरादरी का नहीं होता। अगर आप इंसाफ पसंद हो, आपको जब ऑफिस मिलता है, आप वो सारा कुछ देख के खिदमत के लिए आगे आते हैं। मैं तो यूं सोच समझता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि द केक व्हिच इज़ ग्रोइंग, द केक व्हिच इज़ एनलार्जिंग इन इंडिया, हमें जाके देखिए वो कहते हैं एक मॉडल होता है, उसे डॉक्टर साहब कहते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड।
यानी कि जो आपको कारोबार वहाँ करना चाहिए जो मार्केट्स नज़दीक होती है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वो चाइना मैं बड़ी यही कह रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल, 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 है। हाँ। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जो आप मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूँ। ये तो इंडिया तो चलो ठीक है, मार्केट ग्रो कर रही है। हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों उधर जाएँ, काम करें और एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। तो लेकिन वो एक उनसे भी बयानात दिलवाए गए, खैर एनीहाउ। लेकिन डॉक्टर साहब चाइना से तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। व्हाई कुडन्ट वी गेट सिंक विद द चाइनीज़? और उनका पैसा जो है आज हमारा हर मिनिस्टर ये कह रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है और जो हाईएस्ट इकोनॉमिक बॉडी है, उसने कहा था कि 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35% मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया है आउट ऑफ हाँ 33 या 35% जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज वो फ्लॉड है। ये डॉन की बहुत बड़ी स्टोरी थी और उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज फ्लॉड, जो कि फ्लॉड, जी जी फ्लॉड। फ्लॉड, हाँ जी। जो कि अच्छा। तकरीबन 15 अरब डॉलर बनती है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इंडिया को तो छोड़े फॉर अ मोमेंट के उनके साथ तो हम सिंक नहीं है ना उस तरह, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज। डॉक्टर साहब चीन ना की मसला है, उन्होंने तो ਉਹ इतना ਪਹਿਲੇ पैसा लाया, ਗੱਲ उन्होंने ਸੁਣੋ, भी डुब गया थे, अपना भी डुबा रहे, वो तो बताए ना फिर। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਸਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲॉड 15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਕ ਸੁੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕਲਚਰ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਡੂ ਥਿੰਗਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਈਜ਼, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਈਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आदमी पकड़ता उसे है ना जिसके मुतल्लिक जानता हो कि ये कौन है। तो जो आपको बताते ही नहीं कि हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, उनसे आप क्या पकड़ेंगे? उन्हें पकड़ा तो आदमी किसी लेवल पे इक्वालिटी पे होता है ना। आप कौन है पकड़ने वाले चीन को? आपकी ज़ीरो है, उनकी जितनी भी है इन्वेस्टमेंट उनकी है, तो तुम ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ इन्वेस्टमेंट है? बट I tell you, Pakistan's natural trading partner for prosperity is India. जब तक ये नहीं ना ठीक होगा पाकिस्तान का, आपका फॉरेन ऑफिस भी बेकार है, नाकाम है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, और जहाँ से ये पॉलिसीज़ बनती हैं, उनको अकल ही नहीं है कि इन हालात में जो आज के हैं, कॉन्फ्रंटेशन से बात नहीं बनती, कोऑपरेशन से बनती है। इसे कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन। जब इकोनॉमीज एक लेवल की हो ना, तो उनमें ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिट होता है। अमेरिका की इकोनॉमी डॉलर इतना मजबूत है कि आप उनसे अगर ट्रेड करें भी, तो जाहिर है उनका पल्ला बहुत भारी होगा। ठीक है, इंडिया का आपसे भारी होगा, लेकिन इंडिया वाले क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, वो आपकी बात मानने को तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए फैलना। अमेरिका तो आपको हु गिव्स अ डैम, हु व्हाट इज पाकिस्तान? वो तो दे हैव एक्चुअली किक्ड आउट पाकिस्तान। और चाइना जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड देम आइदर। डू यू अपना डॉक्टर साहब? नहीं मैंने तो नहीं बताया। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਗੈਸਿੰਗ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। I would not like to be a partner where I have to guess all the time। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। फ्रॉम डे वन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ है ना। मैं मेरी आर्गुमेंट है कि आज जहां हम पहुंचे हैं, उसके रूट्स शुरू से साथ साथ चलते आ रहे हैं। इन्होंने कभी अकल की बात नहीं की। एक छोटा सा पीरियड है, 58 से शुरू करते हैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65, जब वर्ल्ड बैंक इनको प्रमोट कर रहा था तो इनकी इकोनॉमी भी ठीक जा रही थी। ਉੱਥੇ पंगा फिर कश्मीर ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ, I have already exposed them, and I'm very sorry this is happening। Nobody I don't enjoy it। मेरी ਜਿਹੜੀ predictions ਨੇ, I wish they were wrong। had they done well, and ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੈਰਿਜਨ ਸਟੇਟ ਹੈ,
जिन्हें अपने उत्ते बेतहाशा एक प्रॉब्लम खड़े करते ने, यहूद हनूद नसारा कंस्पिरेसी, यार किधरी ते रुको तुसी, व्हाट हैज पाकिस्तान टू ऑफर कि ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰੇ, what for? So this is all a self deception ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। I think we don't have an idea that we are a very ordinary people with a huge lot of poor people with a very poor level of deliveries of services। और ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਟਰੇਡ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਓਕੇ ਸਪੋਰਟਡ ਯੂ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵੋਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਰੋਮ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁੱਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, बहस हो सकती है एंड आपने लिटरली जो एक-एक बात की है वो मेरे तो दिल पे उतर रही है, मतलब इट्स गोइंग डीप डाउन मैं मतलब मज़ा आ रहा है कि वो और दुःख भी हो रहा है और ये जो आपने आखिरी एजुकेशन की बात की है कि ये लेट्स नॉट ब्लेम स्टूडेंट्स सिस्टम ही नहीं, फ्लॉड नहीं, है मैं सारा। तो नहीं करता, बिकॉज़ व्हेन आई टॉक टू देम एंड यू explain to them, they immediately catch it. People are as intelligent, young people here as anywhere else in the world. I've never believed that Pakistani students are on a whole less intelligent. Only they are very badly informed and educated. And that is the responsibility of the teachers सही कह रहे हैं, सही। and the educational minister। यार अजीब साढ़े लोग ने। So I'm so sorry when I hear ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫੌਜ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਤਲਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ नहीं चाहते। दैट्स राइट। बिकॉज सो दे व्हाट? हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद और श्री मजारी वो दे वर द स्पॉयलर्स। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो गए तो हम नेक्स्ट इलेक्शन हार जाएंगे। तो सो फिर आप देखो ना, फिर अब आपने ये इंटरनल बात बता दी है, ये क्या है? इंडिया सो फिर ये क्या है? शाह महमूद कुरैशी अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी, ये वो सारा कुछ है, लेकिन यार ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ 99% ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਮਲਵਾਨੇ ਨੇ। ठीक है, बड़ी मलवाना नवीन आज है। गल्लां हो गई वैसे। ये मलवाने ने सारे, इनको पता है वी हैव टू गो टू द पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे। एट दोस बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी एंड द पीएमएलएन दे वर ग्रोइंग वक्त ਦੇ ਨਾਲ ग्रो कर रहे हैं सन। लेकिन इमरान खान फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ले ਇੱਧਰ आओ, ਮਜ਼ਹਬ ले ਸਿਆਸਤ ले ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ आओ, बिल्कुल। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ because and then it is all competition, you have to be in power at the end of the day। so the people's party and the others, they are paying the cost to not use religion in politics। लेकिन वो इमरान खान ने तो मौलवियों ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਟੀਐਲਪੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸੁੰਨੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਤ ਗਤਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਕਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। एग्जैक्टली, ਔਰ एग्जैक्टली। ਭੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਤ ਗਤਾਵਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ। ਵੇਚੀ टुक्कर भी दे वेची, रोटियां दे वेची, ओदा चारा दे हर चीज बीच में। डॉक्टर साहब जो भी गांव में होती है ना फ्री। इमरान खान ने सियासत का गुदगतावा बनाता है। अब हुन असी सारे जेडे रोंदे आ पै ते ओ बह अपनी 300 कनाल दी हिल स्टेशन ते बह के वेख रहा है सारे मैं बेवकूफ बना लेने समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी भी और मैनू और ओनू पता मेरा इत्थे है कोई नहीं। दो मुंडे ने ओ इंग्लैंड हुंदे ने। ठीक है, ते पिछे बस आते ही तस्बीह फट छड़ी ते ओने आख्या मैनू ते हुन मैं ते हैरान होया। डॉक्टर साहब आई वाज शॉक्ड टू सी समवन सेड ऑन टीवी, उन्हें अपने किसी एडवाइजर नु कहा
उसने कहा मुझे किसी ने बताया कि बेसिकली कोई पहाड़ से एक पत्थर आ रहा था बहुत बड़ा, और मैं उससे पीछे हट गया और शहबाज शरीफ आगे आ गया। मतलब ये कि मेरी सियासत बच गई और शहबाज शरीफ और नून लीग की सियासत तबाह हो गई। ओ अल्लाह के बंदे, को 22 करोड़ अवाम की भी किस्मत है कि सिर्फ तेरी कल्याण की किस्मत है? मतलब कल्ले दी उनकी भी किस्मत कोई है, कल्ले जिंदगियां दी हैं, किस्मत। उनकी कोई किस्मत नहीं है कि तुम्हारी नहीं है किस्मत ना, हो। नहीं है, नहीं है। उसने जब क्रिकेट मैच भी सुने जीता था, तो वो अपनी फैमिली और मदर की तारीफ ही करता रहा, जो बाकी प्लेयरों का सुने ज़िक्र ही नहीं था। तो हाँ, वो तो बड़ा ऐसा सेल्फ सेंटर्ड सा आदमी है। तो ये वो मुझे समझ आती है। मैं समझू यार हमारी कोई किस्मत नहीं है कि मतलब पत्थर तेरे बचाने वास्ते आंदे ने, पाकिस्तान ही 22 करोड़ कोई वहां, उनकी कोई किस्मत नहीं है। एनी हाउ डॉक्टर साहब, बात बहुत लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आज आपसे, बड़ी एंगेजिंग डिस्कशन रही, एंड इट वाज लॉट टू लर्न फॉर मी, एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। बहुत मेहरबानी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आई विश वी हैव समथिंग गुड टू से समटाइम्स।